नाम ममता बंदोपाध्याय, हिंदू, ब्राह्मण, किताब का नाम जो उन्होंने लिखी आयशा, लिखी उर्दू में। अब इसके अलावा 2016 दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, हाई और मुहर्रम उसी समय पे पड़ रही थी, इसलिए आदेश आया, बाद में हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाकर हम वहां से ऑर्डर लेकर आए, हाईकोर्ट ने ढील दी दुर्गा विसर्जन की। वो बोल रहे थे ना कौन रोक सकता है दुर्गा विसर्जन, हुआ ये। दिवाली के दिन फायर क्रैकर्स पर, काली पूजा के दिन और छठ पूजा के दिन रोक लगा दी, उसके बाद उस विषय को लेकर फिर कोर्ट में जाया गया, मामला कोर्ट से फिर बहाली का आया। आप मतलब अच्छी मेहनत कर रहे हैं ममता जी को हिंदू मुस्लिम ना बनाने के लिए, ऐसी ही मेहनत आपने बिहार में भी की थी और आप बार-बार इसी वजह से अपनी रिपोर्ट में भी बिहार बिहार बोल रही थी, बावजूद हम उसके जीत गए। आपका धन्यवाद, मेहनत बेकार गई, भी बेकार जाएगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तरफ डेटा आप दे रही हैं, दिक्कत तो यही है 40 सेकंड जीत को जिस दिन ना 1 सेकंड सबसे बड़ा सवाल के मंच पे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप 40 सेकंड बोलते हैं, 20 सेकंड सामने वाले को बोलने नहीं देते। वो एक हैबिट है। 24 के दर्शक देख रहे हैं तो 1 मिनट में 15 टॉपिक पे कैसे सवाल पूछा जाता है और 15 सेकंड ना दें जवाब देने के लिए कैसे किया जाता है, गरिमा जी से यही तो कयामत है। तो मौका दीजिए ना जवाब देने। 40 सेकंड में हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की तो फिर किस बात की डिबेट? कितने जवाब नहीं निकाले 40 सेकंड में हिम्मत है, क्या फायदा? कैरी ऑन। अंडे बोला घुसपैठिया पर घुसपैठिए, तो आज ये बताइए शिवम त्यागी, इस मंच पर ना तो चिल्लाने से कुछ होगा, नहीं होगा, और ये 15 सवाल बदलने से भी कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में 5 सवाल बदल दो, बोलने दूसरे को दो, मैं तो कोई लाभ नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है निष्पक्ष न्यूज़ एंकर न्यूज़ 24 की एंकर गरिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच में। दरअसल अभी ये जो जितने भी गांधी परिवार के न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया हाउसेस हैं, ये अभी बिहार से झटका लेकर के हटे हैं, लेकिन अब इलेक्शन आने को है बंगाल में भी, तो बंगाल की ये पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और अच्छी खासी अब ये फिर से शुरू हो गए हैं। जैसे इन्होंने बिहार में इधर उधर भटकाना चालू किया था, वैसे ही ये न्यूज़ निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन आज की डिबेट के अंदर बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने एंकर मैडम को बढ़िया वाला धोया है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर लेना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। शिवम, आज शुवेंदु अधिकारी बड़ी चिंता में दिखे कि तृणमूल कांग्रेस हिंदू मुसलमान का सौहार्द बिगाड़ रही है, विभाजन की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है तृणमूल कांग्रेस। हाँ, तो इसमें शौक क्या है? नहीं मतलब इसमें शौक क्या है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। तो मतलब उन्होंने बोला तो उसमें गलत क्या बोला? बताइए ना, आगे बताइए। नहीं, आपने कहा कि भाई गलत है तो गलत क्या बोला मुझे बताइए ना, मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपको गलत लगता है ये? बताइए आप। नहीं, तृणमूल कांग्रेस हिंदू मुसलमान में सौहार्द बिगाड़ रही है। हाँ, तो आपको नहीं लगता ऐसा नहीं है क्या? तो ये शुवेंदु अधिकारी जब कह रहे थे कि मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे उन सबको हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन राजनीति तो हिंदू मुस्लिम वो करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, तुष्टिकरण नहीं है क्या? शुवेंदु अधिकारी तुष्टिकरण कर रहे थे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ। वो करती है, मुसलमान विधायक जो बाहर फेंक देंगे उठाकर, वो संभव ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। वो कैसे हो सकता है? आज भी मैं बताता हूँ तुष्टिकरण क्या होता है। नहीं, फिर क्यों कह रहे थे? मैं बता, क्योंकि जाहिर है आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह का लॉलेसनेस रखेंगे, इस तरह से राज्य में एक तरफा जो है एक धर्म को टारगेट बनाएंगे और दूसरे धर्म के लोगों के इस तरह से रेड कार्पेट बिछाएंगे तो सवाल उठेंगे और रिएक्शन भी होगा। विधायक जो चुनकर आएंगे उनको बाहर फेंक देंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन जो हो रहा है उसको भी तो देख लीजिए। नाम तो अगर संभव नहीं है तो शुवेंदु अधिकारी आपके नेता प्रतिपक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर, हाउ इज डेयरिंग टू से दैट? ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्शन है इस तरह का। भाई स्थिति आपने ऐसी कर दी है राज्य में, मैं कह तो रहा हूं संभव ही नहीं है जो वो कह रहे हैं। लेकिन इतनी क्लैरिटी है कि जिस तरीके से बंगाल के हालात हैं ये कर रखा है। वो कहते हैं कि नहीं हमने कैसे किया, हिंदू मुस्लिम हमें बताइए। मैं बता देता हूं कैसे किया आपने। नाम ममता बंदोपाध्याय, हिंदू, ब्राह्मण, किताब का नाम जो उन्होंने लिखी आयशा, लिखी उर्दू में। मैं लिख के दे सकता हूं, मैं उनसे बेहतर उर्दू जानता हूं, और कोई और लिख के बताए। गजब बात है, कैसी हिपोक्रेसी है ये। और आपने कहा कि किताब लिखना, अभी मैं और अभी एक है, एक तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने पूछ लिया, मैं सवाल एक है ये तो इंसिडेंट अभी आगे आ रहा हूं। थैंक यू। अब इसके अलावा 2016 दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक, हाई और मुहर्रम उसी समय पे पड़ रही थी, इसलिए आदेश आया, बाद में हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाकर हम वहां से ऑर्डर लेकर आए, हाईकोर्ट ने ढील दी दुर्गा विसर्जन की। वो बोल रहे थे ना कौन रोक सकता है दुर्गा विसर्जन, हुआ ये। दिवाली के दिन फायर क्रैकर्स पर, काली पूजा के दिन और छठ पूजा के दिन रोक लगा दी, उसके बाद उस विषय को लेकर फिर कोर्ट में जाया गया, मामला कोर्ट से फिर बहाली का आया। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल हुई, सुनवाई करते हुए खुद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो ब्लैंकेट बैन हर बार दिवाली पर और छठ पर लगा देते हैं उस पर कृपया करके सख्ती नहीं होनी चाहिए और इसको हटाओ। और इसके अलावा बता दे रहा हूं आपको, आप कहते हैं कि आपने किया नहीं, मैं तो कहता हूं आपने लिस्ट बनाकर रख दी है। मुहर्रम वाले दिन 2017 में जब विसर्जन का समय आया और साथ में दुर्गा पूजा पड़ गई तो 3 घंटे डिले करने के लिए कह दिया विसर्जन को, आपको उसको चेंज करना पड़ा। रामनवमी के दिन जब शोभा यात्रा, एक सेकेंड भाई, उसके बावजूद आप 2021 का विधानसभा चुनाव हार गए। भाई 70% हिंदू हैं बंगाल में। अच्छा। आप हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं, भाई हिंदू बचाएंगे,
हम जीत कर आएंगे तो हम हिंदुओं को बचाएंगे, हम भगवा लहराएंगे। उसके बावजूद ममता बनर्जी 48% वोट पा जाती है। पूरे तरीके से बैन लगाने के बाद तो केजरीवाल भी जीत रहे थे। होती है, जनता धीरे धीरे थोड़ा समझती है, समय लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन गायब हो गए ना। ऐसे ही ये भी होंगे एक दिन, बिल्कुल होंगे, हमें विश्वास है इस बात का। और चुनाव इस बात का प्रमाण ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरीके से ये नहीं कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सारे विषय हाई कोर्ट में और वहां के लोकल कोर्ट्स में है, और कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां है, मेरी तरफ से नहीं। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस देश में बाबर और बाबरी दोनों का नाम मिटा दिया, वहां पर इनका एक विधायक हुमायूं कबीर आकर कह रहा है कि 6 दिसंबर को जिस दिन इस देश में बाबरी का ढांचा ढहाया गया था, गिराया गया था, उस कलंक को मिटाया गया था, मैं दूसरी बाबरी बनाऊंगा। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो विधायक है, अपने पैसे से जो मर्जी करे। मतलब शिवम त्यागी अपने पैसे मूर्ख बता रहे हैं। शुभंकर भट्टाचार्य ने कहा एक मूर्ख आदमी कुछ भी कहे उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे ना। ममता बनर्जी ने कोई कमेंट किया? एक सेकंड, उसी मूर्खानंद को कह दो कि मूर्ख है वो। अरे भाई आप कह दीजिए शुभेंदु अधिकारी, आप आज सबसे बड़ा सवाल पर कहिए कि शुभेंदु अधिकारी। कमाल बात हो गई। मतलब पहले ये था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करती ममता दीदी, मैंने साबित कर दिया तो आप कहने लगे कि नहीं चुनाव जीत गई। अब मैं चुनाव पर बात कर रहा हूं तो आप कहिए कि आप कहिए उस पर। अरे इस पर भी तो जवाब बताइए क्या है। मुझे थोड़ा सम्मान से प्रश्न पूछने दीजिए। अरे आप जैसे मर्जी सवाल पूछिए, मुझे जैसा जवाब देना मैं वैसे जवाब दूंगा। भाई अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, आप कह रहे हैं जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, संवैधानिक नहीं है। इसमें कोई पूछने की बात नहीं, 5 बार पूछ चुके हैं, अच्छा ठीक है, अगर संवैधानिक नहीं है तो फिर बीजेपी उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर बैठी हुई है, ऐसे आदमी को जो संविधान नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह की स्थितियां यहां पर इनके विधायक कर रहे हैं, एक सवाल उनसे भी पूछ लीजिए, आप इसी पर क्यों रुक गए? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। 15 लिस्ट मैंने आपको गिना दी, 15 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर हिंदू के त्योहारों को पीछे किया गया। तो वो ये जो कर रही है, जीत गए ना, जीत तो केजरीवाल भी गए थे, हार गए। ऐसे ही दूसरा इनके विधायक, एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनली हो रही है, बीजेपी भी तो हेल करती है भाई। शिवम एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए। आपके 40 सेकंड का सवाल था, मैंने मौका दिया आपको, आप मुझे 40 सेकंड बोलने भी नहीं दे रही। डोंट मेक नॉइज। आप कह रहे हैं, आप बोल रही, अरे आप कर रही हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं काम करिए, मैं डिबेट के बाद इंटरेक्शंस आपके डालूंगा, आप कितनी कर रही हैं, मैं कितना, मैं अपने समय का इंतजार कर लेता हूं। बोलिए कि मुहर्रम का जुलूस निकलने दिया गया और आप ये कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा का जुलूस रोक दिया। एक सेकंड, ममता बनर्जी ने 2018 में मुसलमान कर्मचारियों को दिए 3600 रुपए, हिंदू कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले दिए 3600 रुपए। 19 में 4000 मुसलमान कर्मचारियों को ईद से पहले दिए, दुर्गा पूजा से पहले 4000 रुपए हिंदू कर्मचारियों को दिए। 22 में 4800 रुपए मुसलमान कर्मचारियों को ईद से पहले दिए और दुर्गा पूजा से पहले 4800 हिंदू कर्मचारियों को दिए। कहां हिंदू मुसलमान हो रहा है यहाँ? ठीक है, देखिए अब आपने 40 सेकंड में सवाल पूछा, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप उतना तो इंतजार करेंगे। पहली बात तो ये, आप मतलब अच्छी मेहनत करें ममता जी को हिंदू मुस्लिम ना बनाने के लिए। ऐसी ही मेहनत आपने बिहार में भी की थी और आप बार बार इसी वजह से अपनी रिपोर्ट में भी बिहार बिहार बोल रही थी, बावजूद हम उसके जीत गए। आपका धन्यवाद, मेहनत बेकार गई। यहां भी बेकार जाएगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तरफ डेटा आप दे रही है, हिंदू मुस्लिम ना रोकना पड़ेगा। फिर वही हुआ ना, दिक्कत तो यही है कि 40 सेकंड जीत को जिस दिन ना, एक सेकंड, सबसे बड़ा सवाल के मंच पर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप 40 सेकंड बोलते हैं, 20 सेकंड सामने वाले को बोलने नहीं देते। यू कांट डू रॉन्ग। अरे कम ऑन, आप रॉन्ग कर रहे हैं। मेरे फैक्ट्स को दुरुस्त कर दीजिए। बिल्कुल इधर-उधर नहीं कर रहा हूं। बिहार की जीत को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनने से पहले ये तो बता दीजिए कितना घुसपैठिए निकाले वहां से। कमाल बात है। अब देखिए भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट। अगर न्यूज़ 24 के दर्शक देख रहे हैं तो 1 मिनट में 15 टॉपिक पे कैसे सवाल पूछा जाता है और 15 सेकंड ना दें जवाब देने के लिए कैसे किया जाता है, गरिमा जी से सीख। यही तो कयामत है। तो मौका दीजिए ना जवाब देने। 40 सेकंड में हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की तो फिर किस बात की डिबेट? कितने जवाब नहीं निकाले, 40 सेकंड में हिम्मत है, क्या फायदा? कैरी ऑन। I'm daring to hear you up. But you have to keep quiet for that at least. कितने घुसपैठिए बिहार से निकाले शिवम त्यागी आज बताकर जाएंगे। थैंक यू। 40 सेकंड सवाल पूछते हैं आज बताकर जाएंगे शिवम त्यागी। बिल्कुल बताकर जाऊंगा। शिवम त्यागी नाम है मेरा। आपके तरह थोड़ी ना एक दूसरे के ऊपर बोलता रहूंगा, जवाब देकर जाऊंगा, समय समय पर बोलते हैं। थैंक यू। यस, बिहार से कितने घुसपैठिए। अच्छा, बिहार पर पहुंच गई, मतलब अब बंगाल पर जवाब नहीं चाहिए, अब बिहार चली गई है। अरे बिहार की जीत की हुंकार भर रहे हैं आप। तय कर लें, आपने 4 सवाल पूछे, चारों का जवाब दे दूं मैं। बिहार की जीत की हुंकार कौन भर रहा है? शिवम त्यागी भर रहा है। मैं भर रहा हूं क्योंकि जीते हैं हम, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार हुई है। कितने तो दर्द जो आपका है मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि देखिए हम जीते, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका जवाब बंगाल और बिहार दोनों को दे दूं। अगर आप बोला घुसपैठिया पर घुसपैठिए तो आज ये बताइए शिवम त्यागी, इस मंच पर ना तो चिल्लाने से कुछ होगा, नहीं होगा, और ये 15 सवाल बदलने से भी कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में 5 सवाल बदल दो, बोलने दूसरे को दो, मैं तुझसे कोई लाभ नहीं पूछ रही हूँ, मैं बोल कर जाऊंगा। मैं 4 महीने से सवाल नहीं पूछ रही हैं। अभी 10 सेकंड पहले आप बंगाल पूछ रही थी, 10 सेकंड पहले हिंदू मुस्लिम पूछ रही थी, 10 सेकंड में बदल गए। थैंक यू। पहला मैं एक चीज कहना चाहता हूं,
मां गंगा का आशीर्वाद रहा है, जहां से वो निकली हैं उत्तराखंड वहां भी हम हैं, जहां वो चल बह रही हैं उत्तर प्रदेश वहां भी हम हैं, जहां वो बिहार में हैं वहां भी हम हैं, और जहां सागर में जाकर मिलने वाली हैं वहां भी हम उनके आशीर्वाद से आने ही वाले हैं। जहां तक बात आपने कहा कि किस तरह की स्थितियां, वो तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करती। तो ये जो 15 लिस्ट मैंने आपको इवेंट्स की बताई है, कोई मुझे जरा बताए, स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा मुहर्रम की यात्रा के लिए और आपको विसर्जन अगर करना है तो उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, तो माफ कीजिए सवाल तो पूछे जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम करना ही होता, इससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम आप कर भी नहीं सकते कि एक हिंदू को त्योहार भी ना मनाने दे। दूसरी एक और बात है, जिस विधायक की आप बात करें, मूर्ख कह दिया, अरे बड़ा एहसान कर दिया आपने मूर्ख को। जिस बाबर ने, जिस मुगल ने इस देश में बलात्कारी हत्याचारी हत्यारों ने इस देश में इतने अत्याचार किया, आप उसकी मस्जिद बनाने वाले हो। एपीजे कलाम की कितनी मस्जिदें बनाई, जरा पूछिए इनसे, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करती। चलिए मौलाना आजाद के नाम पर ही बना देते, वो तो हमारी पार्टी के नाम से कितनी बनाई, लेकिन नहीं, बाबर की मस्जिद बनाकर आप हमें बताएंगे कि नहीं नहीं हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं, मूर्ख हैं वो, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब आपके सवाल पर आ रहा हूं, थैंक यू, ये भी सवाल ही थे आपके। अब आगे आता हूं, एक विषय बहुत साफ है, इस देश में घुसपैठियों को निकालने के लिए अगर कोई लौती सरकार हिंदुस्तान में है तो वो ये है जो आज है। हमारे समय में आज भी अगर मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत अब ऑलरेडी हम 17,000 रोहिंग्यास को वहीं से वापस भेज चुके हैं। बंगाल की वीडियोस जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रही, रोजाना एसआईआर के नाम पर मैं भी दिखा दे रहा हूं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत, और टोटल पिछले 11 साल में हम समय देने की आवश्यकता नहीं है। पुशबैक कहां से? ऑपरेशन पुशबैक ऑलरेडी जो बॉर्डर से उधर वापस भेजा है उनकी बात कर रहा हूं, और मैं तो कहता हूं वीडियोस देखिए बंगाल की, बंगाल की वीडियोस देखिए, बंगाल की वीडियोस देखिए, आपको आईना दिखेगा जहां पर आपको रोज दिखेंगे घुसपैठिए बांग्लादेशी पलायन करते हुए। इनको क्या दिक्कत है? हम तो कभी कोर्ट में नहीं गए। कोई आंकड़ा समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? क्या तो शिवम त्यागी ना एक सेकंड, ये तो दरअसल ये तो हेन वायर चला गया कि भाई बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए पलायन कर रहे हैं। ये शिवम त्यागी क्यों नहीं कर रहे हैं क्या? अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए कि नहीं कर रहे हैं क्या? अरे मुझे कमाल बात हो गई, ऑफिशियल आंकड़ा दे सकते हैं? नहीं क्यों, बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हैं क्या? अरे ये देखिए, तो नहीं है कोई ऑफिशियल आंकड़ा। मैं तो अच्छा वीडियो प्रूफ नहीं है जी, देखिए अभी बता है भाई। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से काफी लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, साथ ही सुरक्षित जगहों पर जाने की भी तलाश कर रहे हैं। एसआईआर से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ तो बंगाल के बॉर्डर पे साफ साफ वीडियोस आ रही हैं, दिख रहा है कि भाई जितने भी ये बांग्लादेशी आए हुए थे कैसे भाग रहे हैं एसआईआर के डर से, लेकिन ये मीडिया वाले तो मतलब यार कहाँ का ही मेरे को समझ नहीं आते कौन सी पढ़ाई करी है। लेकिन घुमा फिरा कर चलो, अधिकार है, अब कोई किसी की बैटिंग कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, तो सब चलता है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।